नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस घास को, आप जानते भी होंगे, दूब। दूब घास इसका नाम है। कहीं दूब घास बोलते हैं, कहीं दूर्वा बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। ये ऐसी घास है जहां हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये घास नहीं मिलती हो, और पशु इसको बड़े ही इंटरेस्ट मतलब चाव से इसको खाते हैं। काफी जो वैद्य राजे हैं, बड़े बड़े वैद्य राजे, उन्होंने बताया कि जो दूब घास है वो हाथी जैसे जानवर को मस्त कर देती है। घोड़े जैसे जानवर को देखिए कितनी ताकत देती है, और सभी पशु इसको बड़ी ही इंटरेस्ट से इसको खाते हैं। मतलब पशुओं की सबसे प्रिय जो चीज है वो दूब घास होती है। तो आपके क्षेत्र में क्या क्या नाम है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हम बात करेंगे दूब घास के प्रयोग कैसे करना है, किन किन बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह की बीमारियों में हम लेप कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आप के बीच में चर्चा करेंगे। जो दूर्वा यानी कि दूब घास है, ये ठंडी तासीर की होती है। तो जिन लोगों को घात की प्रॉब्लम होती है, डिस्चार्ज इतनी जल्दी हो जाती है, मुंह में छाले हैं, या महिलाओं में पीरियड्स बार बार आते हैं, या अनियमित पीरियड्स आते हैं, लिकोरिया की दिक्कत है, सफेद पानी की दिक्कत है, या फिर चेहरे पे गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, पसीने आ रहे हैं, ठंड के मौसम में पसीने आ रहे हैं, मतलब उनकी तासीर है वो गर्म है, इन जैसी जो बीमारियां हैं उनमें हम दूब घास का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे कि महिलाओं में अनियमित जो खून की जो दिक्कत होती है, डिस्चार्ज की दिक्कत होती है, या फिर महीना आगे पीछे आता है या लगातार आता रहता है, उन महिलाओं के लिए दूब घास एक रामबाण इलाज है। ये जो हम औषधि आपको बता रहे हैं, ये फ्री की औषधि है। आपके आस पड़ोस में इसका काफी जगहों पे ये आपको मिल जाएगी। कौन सी दूब हम प्रयोग करें, ये भी एक मैटर होता है कि जी हमारे यहाँ तो एक लंबी दूब भी होती है, एक छोटी दूब होती है, एक पारक की दूब होती है। तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं कि चेहरे पे या फिर कहीं घाव है, वहां कैसे प्रयोग करें। तो जहां भी आपको चेहरे पे या गर्मी की दिक्कत या गर्मी की वजह से सरदर्द की दिक्कत है, वो दूब घास को लेकर के उसका एक पेस्ट बना लें। आप सिलपट्टे वगैरह या फिर मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक पतला पेस्ट बना लें, और अपने चेहरे पर जिस प्रकार फोटो में दिखा रहे हैं इस तरीके से आप चेहरे पे लगा सकते हैं। जिन लोगों को, महिला या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर मुंह के अंदर छाले हैं, वो इसका प्रयोग कर सकता है। आपको लगभग 10 ग्राम के लगभग या दूब लेना है, उसका पानी निकाल करके, उसको निचोड़ करके अच्छी तरह से धो करके और पीस करके उसका पानी निकालें, और छाले जो मुंह में है वो आप जितनी भी टाइम आप मुंह के अंदर दूब का जो रस है वो रख सकते हैं तो आप रखें। आपको देखिए 2-3 दिन में ही आपको बिल्कुल आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रयोग की विषय में, जैसे कि जेंट्स हैं, उनको घात की प्रॉब्लम होती है, मतलब गर्मी की वजह से ज्यादा घात की दिक्कत होती है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनके चेहरे पे या फिर कहीं भी फोड़े, फुंसी या गर्मी की वजह से बार बार फोड़े निकल रहे हैं, वो भी एक लेप बना करके वहां लगाएं। जिनको जलन ज्यादा होती है, मान लो कोई घाव है, वहां जलन ज्यादा हो रही है, वो भी इसका बारीक करके लेप बना करके लगाएं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसी प्रकार जिन महिलाओं को अनियमित रक्त प्रसव होता है, या फिर महीना जो है वो मंथली है वो बार बार आती है, या फिर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलता है, उन महिलाओं को गर्मी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उन महिलाओं को सफेद पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो महिलाएं, और जिनको गर्मी की ज्यादा दिक्कत है, पुरुष हैं, वो भी सभी थोड़ा सा दूब लें, उसका अच्छी तरह से पानी में धो लें, और उसका रस निकाल करके 10 ml रस दूब का लें, और 50 ml के लगभग आप पानी ले लें। उसमें आप मीठा मिश्री या सिट्टे वाली मिश्री
या गुड़ या काला नमक वगैरह मिला करके भी आप ले सकते हैं। हर रोज सुबह खाली पेट लें। जिन लोगों को, महिला या पुरुष को नाक नक्शीरी बोलते हैं, नाक से खून आता है, वो भी 10 ml के लगभग हर रोज प्रयोग करें। आप देखिए कभी भी आपको नक्शीरी की दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है ये गर्मी की जिनको दिक्कत होती है उनको दूब का प्रयोग करना है। और जिन लोगों को सर्दी की दिक्कत होती है, मतलब बार बार जुकाम होता है, बार बार सर्दी ज्यादा लगती है, वो इस दूब के प्रयोग से बचें। उनको दूब का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जो हमने बताया था कि दूब कौन सी प्रयोग करें, दूब उस जगह की प्रयोग करें जहां यूरिया और डीएपी मतलब पेस्टिसाइड वगैरह या कोई भी स्प्रे वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां की दूब का प्रयोग करें। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे यहाँ तो पार्क में मिलती है। पार्क में आप लोगों को पता है पार्क में हर 5 दिन में 7 दिन में दूब के ऊपर यूरिया का प्रयोग किया जाता है, तो वहां की दूब का प्रयोग ना करें। आपके गली में, मोहल्ले में, आपकी नाली के पास जहां भी पानी जहां भी ज्यादा होगा या थोड़ा बहुत पानी रहेगा वहां दूब जरूर उगेगी, वहां की दूब का प्रयोग आप करें ताकि उसमें किसी प्रकार का केमिकल मिक्स ना हो, ओरिजिनल दूब हो, ऑर्गेनिक हो। और जो लंबी वाली दूब का प्रयोग बता रहे हैं वो उस दूब का प्रयोग नहीं करना है, वो बहुत लंबी बढ़ जाती है। जो मैंने बताया इस तरह की दूब जो खेतों में के किनारे आप वीडियो में देख रहे हैं, किनारे डोरियों पर या दीवार के पास जो दूब होती है उसका प्रयोग करें। आपने देखा होगा जब हम हवन करते हैं तो सबसे पहले हम दूब का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होती है। तो इस तरह से आप दूब का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दूब के प्रयोग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए आज के समय हिंदुस्तान में एक धारणा है, फ्री का जो भी हम बताते हैं वो लोग प्रयोग नहीं करते। कुछ लोग कमेंट करेंगे जी आप दूब का रस निकाल के ही हमें भेज दें, तो इस तरह का नहीं है। आप दूब लेके आए, उसका रस निकाल के आप प्रयोग करें। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, जिनको ज्यादा गर्मी की दिक्कत है उनको भी आप दे सकते हैं, महिलाओं को भी दे सकते हैं। देखिए पशु कितने इंटरेस्ट से इसको खाते हैं। पशुओं में इस तरह की दिक्कत बहुत कम होती है जो दूब का ज्यादा प्रयोग करते हैं, गर्मी की दिक्कत बहुत कम होती है। जिन महिलाओं का गर्भधारण नहीं हो रहा है, गर्मी की वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा है, वो महिलाएं भी इसका 15 से 20 दिन प्रयोग जरूर करें, आपको बिल्कुल गर्भधारण होगा। और जिनका गर्भधारण हो चुका है वो अपने बच्चे की हेल्थ को देखते हुए भी दूब का प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि दूब के प्रयोग में ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी ही प्रयोग करें या जो प्रेग्नेंट नहीं है वो कोई भी दूब का प्रयोग कर सकता है। इसके कोई भी किसी प्रकार के नुकसान नहीं है। बस एक बात ध्यान कर रखना है कि जिनको सर्दी की तासीर ज्यादा है, जिनको बार बार जुकाम लगता है या जिनकी तासीर ठंडी है, वो इसका प्रयोग ना करें। बाकी सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में इसी प्रकार की कोई जड़ी बूटी के बारे में, अन्य जो आपके आस पड़ोस में मिलने वाली जड़ी बूटी के बारे में और विचार करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।